नमस्कार मित्रों, मैं राहुल लाल। डीजल पेट्रोल के मूल्यों में लगातार वृद्धि जारी है और अधिकांश शहरों में अब या तो डीजल पेट्रोल के मूल्य लगभग 100 तक पहुंच चुके हैं या फिर 100 का आंकड़ा डीजल पेट्रोल ने पार कर दिया है। ऐसे स्थिति में भारतीय जनता पार्टी यानी कि सरकार की तरफ से ये चीज़ कहा जा रहा है कि डीजल पेट्रोल के मूल्यों में जो अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है, इसकी जिम्मेवार पूर्ववर्ती यूपीए यानी कि कांग्रेस की जो गठबंधन सरकार थी वो दोषी थी, क्योंकि उन्होंने ऑयल बॉन्ड लिया था और उस ऑयल बॉन्ड का भुगतान वर्तमान सरकार को करना पड़ रहा है। आखिर समझते हैं क्या है पूरा ये मामला। अगर हम लोग देखें तो जब अप्रैल के समय में चुनाव के समय में हम लोग देखें तो लगातार 18 दिनों तक डीजल पेट्रोल के मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं की गई थी, क्योंकि उसमें 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने थे। लेकिन जैसे ही विधानसभा के चुनाव समाप्त होते हैं, 1 मई से फिर जो डीजल पेट्रोल के मूल्यों में वृद्धि हुई वो लगातार जारी रही और मई जून में कम से कम डीजल और पेट्रोल में 32 बार जो है कि उसके दामों में वृद्धि की गई। और हम लोग देखें तो कम से कम ₹8.5 के आसपास जो है कि बढ़ोतरी जो है कि उससे ऊपर की बढ़ोतरी डीजल और पेट्रोल के मूल्यों में पिछले 2 महीने में हो चुकी है। और इस समय जबकि महंगाई डीजल के दामों से महंगाई काफ़ी बढ़नी थी, महंगाई भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो क्या सरकार इसको कम कर सकती थी या फिर पुराने सरकार के गलत नीतियों के कारण सरकार के पास ऐसी कोई स्थिति बची नहीं थी। सबसे पहले ऑयल बॉन्ड होता क्या है? केंद्र सरकार को ये पूरा अधिकार होता है कि वो एक तरह से इस तरह के ऑयल बॉन्ड जारी करें या कुछ और चीज़ें जारी करें। ये ऑयल बॉन्ड का मामला बिल्कुल सही है कि पूर्ववर्ती सरकार ने 2005 से 2010 के बीच में 1,21,000 करोड़ का ऑयल बॉन्ड जारी किया था, जिसके भुगतान अब सरकार को अभी इसमें 2026 तक करने हैं। उस 1,21,000 करोड़ का भुगतान होना है। लेकिन अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि क्या वही जिम्मेवार है इसके लिए? ऑयल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट क्या सबसे पहले जो है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ही लेके आई। अगर हम लोग इतिहास में जाते हैं तो ऑयल बॉन्ड की शुरुआत अगर हम लोग को दिखता है तो उसके पहले पूर्व जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उसने भी ऑयल बॉन्ड लिया था। ऑयल बॉन्ड का जो वर्तमान सरकार जो अभी 2005 से 2010 जिस ऑयल बॉन्ड की बात कर रही है, जो 1,21,000 करोड़ के आसपास का जो ऑयल बॉन्ड है, उसकी क्या स्थितियां रहेंगी? देखिए, वो सच्ची हैं, उसके चीज़ों को देना पड़ रहा है। सरकार ने 3,500 करोड़ का परिपक्वता दिया भी है, आगे भी सरकार के ऊपर देनदारी बनी हुई है। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि तेल और डीजल के मूल्यों में सरकार ने जो अप्रत्याशित वृद्धि की है उससे कमाई कितनी हो रही है। वर्तमान सरकार ने तेल और डीजल से कम पिछले 2020 और 21 का जो वित्तीय वर्ष है उसमें उनको इससे कमाई हुई है 5,25,000 करोड़। जी हाँ, आप सबसे सही समझ रहे हैं, तेल डीजल से अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई थी। जबकि पुराना जो है वो 1,21,000 24,000 के आंकड़े, इस तरह से सरकार जो आंकड़े दे रही है वो आंकड़े दे रही है। तो अगर सरकार देना चाहती तो इसके माध्यम से भी दे सकती थी। फिर और पुराने स्थिति में अगर देखें कि 2014 से 2021 तक में सरकार ने करीबन तेल और पेट्रोल के डीजल के मूल्यों में वृद्धि के द्वारा 20 लाख करोड़ से ऊपर की कमाई की है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पिछले साल जब अलग अलग समयों में कई बार अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल के दाम काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर भी रहे थे, लेकिन भारतीय उपभोक्ताओं तक उसके लाभ नहीं पहुँचाए जा रहे थे। तो ऐसे स्थिति में सरकार ने अगर 7 सालों में 20 लाख करोड़ से ऊपर की कमाई की है, या फिर पिछले साल ही सरकार ने जो है कि वो 5.25 लाख करोड़ की कमाई की है, तो इसमें हम लोग ये तर्क नहीं दे सकते कि 1,1.25 लाख करोड़ के आसपास का जो ऑयल बॉन्ड 2005 से 10 के बीच में थी वो वही कारण है इसमें भुगतान करने के लिए। उसका भुगतान तो काफ़ी आसानी से इन कीमतों में किया जा सकता था और सरकार राहत दे सकती थी। लेकिन हाँ, अब आप इसलिए वो ऑयल बॉन्ड का जो कारण दिया जा रहा है तेल में मूल्यों की वृद्धि का, वो कारण पर्याप्त नहीं है। लेकिन हम लोग समझ सकते हैं कि सरकार क्यों कर रही है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि 2016 से हम लोगों की अर्थव्यवस्था कोरोना से पहले ही लगातार नीचे आ रही थी। हर तिमाही जो है कि वो ग्रोथ रेट के आंकड़े नीचे जा रहे थे और सरकार की कमाई पहले से घट रही थी। कोरोना महामारी ने सरकार के खर्च में और भी ज़्यादा वृद्धि की है, सरकार के आय में कोई लाभ नहीं हो रहा है। ये सरकार इस दृष्टि से सरकार एक तरह से तेल के माध्यम से कमाई करना चाहती है। लेकिन हम लोग सरकार को लगातार यह सुझाव दे रहे हैं कि अभी इस समय जबकि बेरोजगारी अपने % दर पे है और महंगाई जो आरबीआई के आंकड़े हैं, आरबीआई के अनुसार महंगाई दर जो है कि वो किसी भी हालत में खुदरा महंगाई दर 6% से ऊपर नहीं जाना चाहिए, जो कि 6.3% के आसपास जा चुका है। तो अगर आप महंगाई इतना ज़्यादा बढ़ेगी तो फिर आपका बेरोजगारी भी बढ़ेगा, क्योंकि जब महंगाई बढ़ेगी तो लोग डिमांड कम करेंगे तो फिर कंपनियां उत्पादन कम करेंगी, जब उत्पादन कम करेंगे तो फिर बेरोजगारी बढ़ेगी, फिर जैसे ही बेरोजगारी बढ़ेगी तो फिर ओवरऑल फिर आपका मांग कम होगा और एक अर्थव्यवस्था में कुछ चक्र बनेगा। इसलिए सरकार को कम से कम पेट्रोल नहीं तो डीजल के मूल्यों में कमी के बारे में सरकार को जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि डीजल हमारे संपूर्ण अर्थव्यवस्था के पहिया के रूप में भी काम करता है।
और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि पेट्रोलियम पदार्थ 200 से अधिक उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में भी काम करता है। आप अगर इसके मूल्यों में अगर अभी इस समय सरकार को चाहिए सब्सिडी दें, सुनने में लगता है कि सरकार सब्सिडी देगी तो फिर सरकार को घाटा होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ सरकार अगर यहाँ पे सब्सिडी देती है तो मार्केट में जो डिमांड पैदा होंगे, लोगों की जो परचेजिंग पावर कैपेसिटी बढ़ेगी, उससे सरकार के डायरेक्ट टैक्सेस में भी बढ़ोतरी होगी और इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी बढ़ोतरी होगी। तो एक तरह से आप इधर से ना लेके आपको आय का अपना दूसरा साधन बनाना चाहिए। केवल डीजल और पेट्रोल में मूल्यों की वृद्धि के माध्यम से सरकार को अपने आय को बढ़ाने का जो ये उपाय है, ये शॉर्ट टर्म में जरूर सही लग रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके नुकसान ज़्यादा है। लेकिन अगर आप सब्सिडी देते हैं तो अंततः आपको प्रारंभिक तौर पे लग रहा है कि नुकसान ज़्यादा हो रहा है, लेकिन ओवरऑल उससे अर्थव्यवस्था जो ग्रूम करेगी और अलग अलग जगहों से जो आपके पास पैसे आएंगे वो ज़्यादा आएंगे। धन्यवाद।